हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। x रेज टू द पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमारे पास क्या पता करना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 4 किस एक्सपेंशन में, और वो गिवन एक्सपेंशन हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर होल पावर क्या है हमारे पास 10 है। तो इस एक्सपेंशन का हमें क्या पता करना है, x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट पता करना है। क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, और इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या की कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। ये जो हमारे पास गिवन एक्सपेंशन है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है, और जनरल टर्म हमारे पास किस फॉर्म में रहेगा, डेट इज, यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि n की वैल्यू कितनी है। n होती है हमारे पास ये पावर। ठीक है, तो n हमारे पास इतना, यहाँ पे कितना आ गया, n इज इक्वल टू 10। और जनरल टर्म जो हमारी आएगी वो किस फॉर्म में रहेगी, जनरल टर्म फॉर द गिवन एक्सपेंशन, फॉर द गिवन एक्सपेंशन, जनरल टर्म फॉर द गिवन एक्सपेंशन, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड गामा फैक्टोरियल। अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड गामा फैक्टोरियल इनटू 2 रेज टू द पावर बीटा, 2 रेज टू द पावर बीटा, 3 रेज टू द पावर गामा एंड x रेज टू द पावर हमारे पास क्या होगा, बीटा प्लस 2 गामा, बीटा प्लस 2 गामा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास n फैक्टोरियल की वैल्यू तो हमारे पास पता है, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल एंड गामा फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू द पावर बीटा, 3 रेज टू द पावर गामा एंड x रेज टू द पावर बीटा प्लस 2 गामा। अब यहाँ से हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी। सबसे पहली कंडीशन जो होगी वो अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होगा, डेट इज इक्वल टू हमारे पास होता है एन के, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 के इक्वल होगा। ठीक है, एंड हमारे पास किसका कोफिशिएंट पता करना है, एक्स रेज टू दी पावर 4 का। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे बीटा प्लस 2 गामा, बीटा प्लस 2 गामा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ कुछ कंडीशंस है। अब सोल्यूशन हम करते हैं स्टार्ट। अब इन दोनों कंडीशंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज पिक करेंगे। अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज पिक करेंगे जो इन दोनों कंडीशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा कंडीशन ये रहेगा, सबसे पहला कंडीशन रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेट शुड बी इक्वल टू 10 के इक्वल होना चाहिए, और बीटा प्लस 2 गामा 4 के इक्वल होना चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यूज हम ले सकते हैं, यहाँ पे आएगा गामा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 2, बीटा हमारे पास 0 आ जाएगा, देन अल्फा हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी हमारे पास। सेकंड कंडीशन जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, गामा को हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, देन बीटा हम 2 लेंगे एंड अल्फा 7। बीटा हमने ले लिया 2 एंड अल्फा ले लिया हमने 7। ये हमारे पास सेकंड आ गया। थर्ड वन हमारे पास क्या बनेगा, जब हमने गामा को ले लिया 0, गामा इज इक्वल टू 0, बीटा इज 4, बीटा इज 4 एंड अल्फा इज 6। ये हमारे पास क्या आ गई हैं, तीन कंडीशंस आ गई हैं। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कोफिशिएंट जो लिखेंगे हम, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 4। तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले तो ऊपर जो जनरल टर्म है उसी में वैल्यूज हम पुट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन वाली पुट करेंगे, तो पहले तो एन फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल था, तो जो कि किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, आएगा हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपॉन, ओके, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा 3 रेज टू दी पावर 2 आ जाएगा। प्लस जब सेकंड कंडीशंस की वैल्यू पिक करेंगे हम, देन हमारे पास आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, इंटू 2 का स्केयर हो गया, एंड क्या आ गया हमारे पास 3 रेज टू दी पावर 1 आ गया। प्लस जब थर्ड वाली वैल्यूज हमने पुट की, तो 10 फैक्टोरियल, जब ये थर्ड वाली हम पुट करेंगे, अपॉन में हमारे पास आ गया 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू दी पावर 4। ये बनी हमारे पास। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 405 प्लस 4320 प्लस 3360। ओके, तो जो हमारा कोफिशिएंट आया, कोफिशिएंट जो आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 4, जो कि हमारा फाइनल आंसर अब आ चुका है, दैट इज इक्वल टू 8085। कितना आंसर आया बच्चों, 8085। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू दी पावर 4 इज 8085। आई होप you will understand this question well. Best of luck.